नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से बात होती है किसी भी तरह से देश को बदनाम करने की, और उतनी उत्साहित तरीके से, इतने जोश में इन लोगों द्वारा जो विरोध तो करना चाहते हैं कैसे न कैसे मोदी गवर्नमेंट का, सरकार का, लेकिन वो किस तरीके से, किस भाव में, किस लेवल तक चले जाते हैं उस बात को कहने में, जब कहीं बात बदनामी की होती है, चाहे बुराई की होती है। और 50वें नंबर पर भारत, यानी कि भारत 5 सबसे बदतर देशों में है। यानी कि इस वक्त जब दुनिया खुल रही है और अगर आप किसी देश में जाना चाहते हैं तो भारत को ये गौरव। इनका जो दोहरा रवैया और इनकी जो सोच, इनका जो मापदंड है, एग्जाम्पल देखा गंगा घाट के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने कवरेज की, बाहर तक BBC लंदन तक और बाहर तक इन चीज़ों को बखान किया, जहाँ पे इनके सीने चौड़े हुए कि जी देखो देश की ये हालत है। तो जब इस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं और देश को बदनाम करके इनका जो सीना गौरवान्वित होता है, सीना चौड़ा होता है, जो ये इनकी शान इनकी बढ़ती है, उसके ऊपर आज बात करते हैं कि देखिए आंकड़े आए थे अभी 28 जून के करीब की सबसे ज़्यादा वैक्सीन देश में, इंडिया में लगी है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो उसके ऊपर इन लोगों की दलील आई कि इतनी आबादी है, अब वहाँ पे काउंटिंग फेल हो गई। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे अब सपोज अभी पक्ष अगर विपक्ष की बात करते हैं तो वो बोलेगा कि 3 करोड़ 4 करोड़ वैक्सीन लगी हैं विपक्ष, और जहाँ यहाँ पे पक्ष और गवर्नमेंट बोलेगी कि 32 करोड़ 33 करोड़ लग गए हैं। तो दोनों की बात सही कैसे हो गई? तो वो बोलेगा जी दोनों वैक्सीन जो 2 डोज लगी हैं वो तो 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे रफली कुछ आइडिया। तो ये जो बोलने का तरीका है, ऐसे ही जब इतने करोड़ दिए गए, इतने करोड़ दिए गए, तो फिर वो क्या किया जाता है इन लोगों द्वारा कैलकुलेट करके पर व्यक्ति, पर मिनट, पर सेकंड निकाला जाता है कि ये तो 20 पैसे हुआ, 25 पैसे की सहायता मिली है सेंटर से। तो ये तो एक तरीका है इन लोगों का अपने आप को दिखाने का, चरितार्थ करने का, अपना भाव दिखाने का। इन लोगों को और स्टेट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, चाहे ऐड की इशू हो, इतने ऐड निकाल दिए यूपी गवर्नमेंट ने, इतने ऐड निकाल दिए मोदी ने, वो सब इनको दिखाई देते हैं, और किसी स्टेट का जो कहीं आपको ये जिक्र करते हुए नहीं मिलेंगे इस चीज़ का। अब ये सुनिए, अब ज़रा विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष की मैं दिखाता हूँ कि ऐसी ऐसी वीडियो वायरल होती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। जिस क्षेत्र में आप देखो हिंदुओं का देखो आज, और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों में इतने गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, सिखों में गद्दार नहीं है, इतने गद्दार हिंदुओं में, जो ना चाह के भी हो जाती है, चाहो ना चाहो वो चीज़ उनके साथ हो जाती है। अच्छा, पंजाब के ऊपर काफ़ी आप पार्टी ने जोर लगाया हुआ, आप देख रहे हैं कि एक तो पॉसिबिलिटी जो बन जाती है ना, तो जो पॉसिबिलिटी का फ़ायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। खैर एनीवे, इनके देखिए बिजली के ऊपर बयान किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई, कैसे दिया गया। 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। जब गुजरात में जाते हैं तो बिजली सबसे महंगी गुजरात की है, जब पंजाब में जाते हैं तो सबसे महंगी बिजली पंजाब की है। अच्छा, अब ये एक बयान सुन लीजिए। दिल्ली में तो जैसा कि सब जानते हैं कि 200 यूनिट तक की फ्री है, लेकिन 201 होते ही एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करने पड़ते हैं, काफ़ी कुछ ऐड उसमें हो जाती हैं चीज़ें, लोड और दिस एंड दैट, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब जो जानते हैं, लेकिन वहाँ पे जब गुमराह करने की बात की गई तो एक पॉलिसी जो है ना, किस तरीके से कि दोनों बात पब्लिक के सामने रख दी जाए और फिर जो बात सेट हो जाए उसके लिए वाहवाही की जाए कि देखिए हमने तो यही बोला था। 301 आ गया तो 1 यूनिट का बिल आएगा नहीं, 301 का आएगा। 301 आएगा, फिर बिल देना पड़ेगा कि माफ होगा? नहीं, अगर 300 से एक्सीड करेगा तो 300 के पूरा आएगा। 300 तक माफ है, 300 तक जिस का आएगा वो फ्री है। ये 301 आ गया, फिर देना पड़ेगा। तो इसलिए 300 यूनिट का मतलब ये है कि हर घर को 300 यूनिट माफ होगा, और उसके ऊपर जितने भी यूनिट अगर उसमें ऊपर जाते हैं तो उन्हें उतने ही यूनिट्स का बिल आएगा। 300 तो मतलब जो है वो माइनस हो ही जाएंगे। ठीक है ना? 300 यूनिट तक की बिजली तो फ्री है ही है। अगर वो 300 से ज्यादा खपत करते हैं तो उन्हें जो 300 से ऊपर की कंजम्पशन है, यानी कि मान लीजिए 350 यूनिट की कंजम्पशन है उनकी एक महीने की, तो उन्हें मात्र 50 यूनिट का बिजली का बिल भरना पड़ेगा। 300 यूनिट का
उनका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, विरोधियों के एजेंडे में मत फंसिएगा, उनके झूठे प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा। तो देखा दोस्तों, तो चीज़ें चाहो ना चाहो सामने आ जाती हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती। लेकिन इन लोगों का गैंग, अब ट्विटर के ऊपर अगर हम बात करें तो ट्विटर का देखा कि कंगना का अकाउंट डिलीट किया गया, कोई इश्यू नहीं हुआ। बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े लोगों का ब्लू बैज हटाया गया, ब्लू टिक हटाई गई, उसके ऊपर भी ये लोग को एतराज़ नहीं हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट को ही कोसा। अब नक्शे के साथ खिलवाड़ और नक्शे का इस लेवल तक छेड़खानी, और वो भी सेकंड बार बोला जा रहा है, पहले भी कर चुका है एक बार ट्विटर। इस तरीके की सोच को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? अभी मैं जो भी कुछ दिन पहले वीडियो एक फोटोग्राफ वायरल हुई एसी में किसान की, उसके ऊपर देखिए इन 365 में 965 ड्रेस, इतनी इनके पास रिकॉर्ड, इतना एनालिसिस करते हैं ये। केदारनाथ में जो बैठे थे वहाँ भी ये कनके से देख रहे थे। मतलब अपने आप में ये इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े समझदार हैं कि अब इनकी समझदारी अगर आम लोगों के समझ में नहीं आ रही है तो ये आम लोगों के कसूर है। ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है और बहुत ही समझदार अपने आप को समझते हैं। तो आप क्या राय रखते हैं दोस्तों इस बारे में? मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।